अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इवैल्यूएट, हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4 की पावर -3। तो देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर -2 है तो ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी। अगर 1/2 की पावर -2 है, ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब देखिए 4 की पावर -3 है तो ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए 1/4 की पावर 3 हो जाएगी। अब ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर्स के साथ है तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में माइनस की पावर है तो वो न्यूमरेटर में चली जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 की पावर 3 का क्या मतलब है? 4 की पावर 3 का मतलब है 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो 1/64 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा -3 की पावर -5। तो देखिए अब यहाँ पावर माइनस की देखते हैं, सिर्फ ये वाली वैल्यू माइनस की पॉजिटिव नहीं होगी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाने के बाद, सिर्फ पावर पॉजिटिव होती है। तो अब -5 है, पावर पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में -3 आ जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब इसका क्या मतलब है? 1/-3 की पावर 5 का मतलब है -3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 and 5 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए सबसे पहले माइनस सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, मैंने लास्ट चैप्टर में सिखाया था आपको, अगर माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो माइनस ही रहता है, और अगर माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो पॉजिटिव बन जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, 5 क्या होता है? 5 टाइम्स आ रहा है माइनस साइन, 5 क्या है? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो माइनस साइन लग जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। अब देखिए माइनस साइन डिनोमिनेटर में है तो हमें पता है हम इसकी -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे माइनस साइन न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया? -1/243 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 1/2 की पावर -4। तो देखिए अब इस पूरे की पावर -4 है तो माइनस की पावर पॉजिटिव कब होगी? जब रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल कब होगा? जब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, जो न्यूमरेटर में थी वैल्यू वो डिनोमिनेटर में आ गई, तो पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, अपॉन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो वो 1 कहलाती है। अगर 2 की पावर 0 है तो भी वो 1 होगी, 3 की पावर 0 है तो भी वो 1 होगी। अब क्योंकि यहाँ 4 की पावर 0 है तो 1 हो गई, और 5 की पावर 0 भी 1 हो गई, तो 1 + 1 इज 2। तो 2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5/6 की पावर 6 इंटू 5/6 की पावर -4। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो बेस तो एज इट इज आ जाएगा और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, वही किया है। तो 5/6 की पावर कितनी आ जाएगी? देखिए 6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -4, तो 6 में से 4 गया इज 2, तो 5/6 की पावर 2। तो ये कितना आ गया? 5 की भी पावर 2 है इसका मतलब, और 6 की भी पावर 2 है। तो ये कितना आ गया? 5 5 ज़ा 25 एंड अपॉन 6 6 ज़ा 36। 25/36 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3/2 की पावर -2 की होल पावर -2। तो ये कितना आ जाएगा? मैंने आपको बताया था ए की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो a की पावर m इंटू n हो जाती। तो वही कर रही हूँ यहाँ पे। 3/2 की पावर क्या हो जाएगी? -2 इंटू -2। तो ये कितनी आ गई? 3/2 की पावर, पहले माइनस साइन सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की भी पावर 4, दैट मीन्स 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 2 की भी पावर 4, दैट मीन्स 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा इज 81 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 81/16 is the answer. Let's do next part now. नेक्स्ट पार्ट है हमारा -3 की पावर -1 इंटू 1/3 की पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए -3 की पावर -1, तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो -3 डिनोमिनेटर में आ गया और होल की पावर 1 हो गई, राइट, इंटू अब 1/3 की पावर -1 है तो उसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए 3 न्यूमरेटर में आ गया और 1 डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसकी होल की पावर 1 लिख सकते हैं, यही लिख रही हूँ। अब देखिए 1/-3 की पावर 1 है तो -3 ही लिखेंगे, इंटू 3 की पावर 1 है तो 3 ही लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो गया, और क्योंकि माइनस साइन डिनोमिनेटर में था वो सीधा न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्योंकि 1 बचा है, -1/1 कहें या -1 कहें, बात एक ही है। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5/7 की पावर -1 इंटू 7/4 की पावर -1। तो देखिए अब क्योंकि पावर माइनस में है तो इसे पॉजिटिव करनी है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। मतलब जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी, राइट। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया? 4 बच गया और नीचे 5 बच गया। तो 4/5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3/2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए पहले पावर पॉजिटिव कर रही हूँ, तो ये 3/2 की पावर पॉजिटिव करने के लिए 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और 3 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला गया। अब डिवाइड साइन एज इट इज। इसी तरीके से 2/5 की पावर -1 है तो 5 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और 2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया पावर पॉजिटिव करने के लिए। और 1 है क्योंकि पावर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 एज इट इज़। अब हम जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारी बाद वाली वैल्यू, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा और 5 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर से बता रही हूँ, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2s are 4 and 3 5s are 15. तो 4/15 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 1/2 की पावर -1 प्लस 1/3 की पावर -1 की होल पावर 0। तो देखिए, आप चाहें तो इसको अंदर का सॉल्व करके 0 सॉल्व करें, लेकिन आप कुछ भी आए अंदर उसकी पावर 0 का मतलब है आंसर 1 ही आएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए, 1/2 की पावर -1 का मतलब है 2 की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर -1 का मतलब है 3 की पावर 1 और इसकी होल पावर 0। अब 2 की पावर 1 का मतलब है 2 और 3 की पावर 1 का मतलब है 3 की पावर 0। तो ये कितना आ गया, 2 + 3 = 5, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है जिसकी होल की पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।